हेलो स्टूडेंट्स। आज का वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आज आप लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूजेस बहुत अच्छी तरीके से सुंदर तरीके से आप लोगों को प्रेजेंट करने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है कि जस्ट बने रहना है वीडियो पे और इन्फॉर्मेशन गैदर करना है। ठीक है, क्लास 12 का चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इनमें से हम लोग को मिलता है 7 टाइप्स ऑफ ईएम वेव्स। और इन 7 टाइप्स ऑफ ईएम वेव्स का सभी का हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके यूज देखेंगे और बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम रेडियो वेव। रेडियो वेव जिसका वेवलेंथ बहुत है और फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। ठीक है, तो वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण इनको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन पे यूज किया जाता है। किस पे? लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ओके, इसको यूज किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन पे, जैसे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो रहा है। डेफिनेटली रेडियो में भी यूज होता है। ये क्या है? रेडियो है। देन दिस इज टीवी टावर। ये क्या है? टीवी टावर। ओके, टीवी टावर, रेडियो, ये सब किसके ऊपर बेस होता है? रेडियो वेव डेफिनेटली। ठीक है, तो यहाँ पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी हम लोग लिख सकते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ओके, टीवी टावर। उसके बाद हम लोग जो फोन यूज करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, ये टावर दिख रहा है आप लोग को? इस टाइप का टावर होता है। सेल फोन का नेटवर्क जो होता है वो किन वेव से हम लोग जो बात करते हैं, किन वेव से कम्युनिकेट करते हैं, जो वेव है वो है रेडियो वेव। सिंपल। जीपीएस, ये क्या है? जीपीएस कनेक्शन, ग्लोबल पोजिशनिंग पोजिशनिंग सैटेलाइट। ठीक है, ये जीपीएस भी किन के ऊपर बेस करके होता है? रेडियो वेव से ही चलता है। सैटेलाइट थ्रू हम लोग का मोबाइल कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद वाईफाई। वाईफाई भी क्या होता है? वाईफाई यूज करते हैं हम लोग रेडियो वेव के हेल्प से। ठीक है, तो ये सब हम लोग यूज यहाँ पे जान पाए कि रेडियो वेव का यूज क्या क्या है। तो नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि माइक्रोवेव। फॉर क्लास 12 यू शुड नोट इट डाउन। ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, एक एक करके नोट डाउन करना है। और यहाँ पे पिक्चर्स दिया हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कहाँ कहाँ पे यूज होता है। ठीक है, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव कहाँ पे होता है? देखिए, ये पिक्चर आप लोग को दिख रहा है, दिस इज मिलिट्री बेस। ठीक है, मिलिट्री जनरली लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, बट फॉर अ सर्टेन रीजियन के लिए ये माइक्रोवेव यूज होता है, मिलिट्री बेस कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद एयरक्राफ्ट नेविगेशन। देखिए, एयरक्राफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एयरक्राफ्ट नेविगेशन। ठीक है, देखिए इस तरीके से रिसीव करता है। एविएशन रडार सिस्टम, यस डेफिनेटली रडार सिस्टम। मैं यहाँ पे टर्म लिख रहा हूँ, रडार सिस्टम। इन सब के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, 1 मार्क्स का बहुत सारा क्वेश्चन आता है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। आप लोग देख लो, सैंपल पेपर उठा के देख लो। ये वीडियो देखने के बाद एक भी क्वेश्चन मिस नहीं जाएगा, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। सब कुछ कवर करने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, एयरक्राफ्ट नेविगेशन। उसके बाद माइक्रोवेव कहाँ पे यूज होता है? अरे ये देख लो पिक्चर, माइक्रो ओवन। माइक्रो ओवन, माइक्रो ओवन पे होता क्या है एक्चुअली? माइक्रो ओवन पे जब हम लोग प्लेट पे लेके खाना रखते हैं तो ये क्या करता है, ये वाटर खाना में जो जो भी चीज देते हैं, उस खाने में जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसको वाइब्रेट करता है। ठीक है, वाइब्रेट्स द वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जिसके कारण हीट एनर्जी निकलता है और ये खाना जो है गर्म होके निकलता है। देन टू नो द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट पार्ट है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को जानने के लिए हम लोग कौन सा वेव यूज करते हैं? इट इज, इस टाइप का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जानने के लिए इट इज माइक्रोवेव। ठीक है, ये है कुछ यूजेस। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड किस तरीके का दिखाई देता है पता है? इंफ्रारेड और कहाँ कहाँ से, बहुत सिंपल एप्लीकेशन है। थर्मल स्कैनिंग, थर्मल स्कैनिंग। एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं कि इंफ्रारेड कहाँ से निकल रहा है? हम लोगों के बॉडी से, ह्यूमन बॉडी से। आप लोग देख रहे हैं ये पिक्चर, ह्यूमन बॉडी से
इंफ्रारेड निकलता है, तो जिसके कारण थर्मल स्कैनिंग करके हम लोग सपोज मैं बाहर हूँ और मेरे पास एक थर्मल स्कैनर है और बहुत सारे बंदे घर के अंदर बैठा है, तो कितना बंदा घर के अंदर बैठा है मैं बता सकता हूँ जस्ट बाय यूजिंग थर्मल स्कैनिंग। ठीक है, तो हम लोग का जो इंफ्रारेड को हम लोग और एक नाम देते हैं हीट वेव ही नाम देते हैं। ठीक है, ओके। सो थर्मल स्कैनिंग, याद है लादेन, उसामा बिन लादेन, उसको किस तरीके से मारा गया था? उसको यूएस के आर्मी ने बाहर, घर के बाहर से थर्मल स्कैनिंग किया था और देखा था कि कितना सारा आदमी अंदर बैठा है, जिसका वो क्या बोलते हैं 20 बीवियां थे ऐसा कुछ और बहुत सारे बच्चे थे। ठीक है ना, तो उसको किस तरीके से अटैक किया गया था यूएस आर्मी द्वारा? वो थर्मल स्कैनिंग से। ठीक है, तो घर के अंदर अटैक करने से पहले वो लोग क्या किया था कि घर के अंदर कितना बंदा है या फिर कितना उसका आर्मी है, लादेन का आर्मी है। ठीक है, यानी कि टेररिस्ट कितना है, तो वो आइडेंटिफिकेशन के लिए वो थर्मल स्कैनिंग करके अंदर गए थे कि इतना इतना आदमी है तो इस तरीके से हम लोग अटैक करेंगे। ठीक है, तो दिस इज इंफ्रारेड। और एक सोर्स है इंफ्रारेड का, वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, विच इज हमारा सन, सूर्य। सन इज द सोर्स बिकॉज सन से यूवी लाइट आता है। ठीक है, इंफ्रारेड और एक है लाइट वेव जो विजिबल लाइट है। सो दिस इज इंफ्रारेड। इंफ्रारेड आता है जिसके कारण हम लोग को क्या लगता है, सूर्य का रोशनी गर्म लगने लगता है। गर्म क्यों लगता है? क्योंकि उसमें इंफ्रारेड है। बहुत इंपॉर्टेंट, दिस प्रोड्यूस हीट। अगर इंफ्रारेड नहीं होता तो सनलाइट हमें गर्म नहीं लगता। बहुत इंफॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जिसके कारण अर्थ को क्या करता है, गर्म कर देता है। एक्चुअली अर्थ पे क्या होता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी गैस है, मीथेन वो वगैरह, उस वो इंफ्रारेड को ट्रैप करके रखता है, जिसके कारण ग्लोब हीट अप हो रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो जो मैं अभी बोला हूं। ठीक है, तो सन क्या है, एक सोर्स है। किसका सोर्स? इंफ्रारेड का सोर्स। टीवी रिमोट तो सबके पास है कि नहीं? ये क्या है? टीवी रिमोट, MOTE, टीवी रिमोट। टीवी रिमोट पे एक जब भी बटन प्रेस करोगे, मैंने एक वीडियो बना के रखा है या फिर एक शॉर्ट हो सकता है शायद, तो उस शॉर्ट में देख लेना कि जैसे ही हम लोग टीवी रिमोट को प्रेस करते हैं, ऊपर का बल्ब जो है वहाँ पे जलने लगता है, जो खाली आंखों से, नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है। उसके सामने एक कैमरा लेके हम लोग अगर बटन को प्रेस करेंगे तो इंफ्रारेड रे हम लोग को दिखाई देगा। ठीक है, तो टीवी रिमोट पे कौन सा रे यूज होता है, कौन सा वेव? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इंफ्रारेड। ठीक है, देखो थर्मल इमेजिंग कुछ इस तरीके का इमेज हम लोग को दिखने को मिलता है। नाइट विशन कैमरा, रात को हम लोग किस तरीके से जो जंगल में यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि जो एनिमल के बॉडी से इंफ्रारेड निकलता है और हम लोग नाइट विशन कैमरा से हम लोग वो थर्मल स्कैन करके पकड़ लेते हैं कि यहाँ पे। ठीक है, कुकिंग, क्योंकि इट प्रोड्यूस व्हाट, इट प्रोड्यूस हीट, तो इसलिए हम लोग कुकिंग के लिए भी पर्पस यूज करते हैं। और शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, जो बहुत छोटा जगह पे हम लोग कम्युनिकेट अगर सपोज करना है तो हम लोग इस तरीके से इंफ्रारेड यूज कर सकते हैं, जैसे कि रिमोट कंट्रोल, ये सब। उसके बाद वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इसका नाम क्या है? डायथर्मी थेरापी। अभी देखो डायथर्मी थेरापी का प्लस पॉइंट क्या है, ये हीट वेव है। सपोज मेरा बैक पेन हो रहा है या फिर शोल्डर पेन, तो जनरली हम लोग डॉक्टर के पास जब जाएंगे, वो लोग क्या करेंगे, एक इस तरीके का एक हीट वेव प्रोड्यूसर रहेगा, जिससे इंफ्रारेड रे निकलता है। तो जिसके कारण जहां पे पहुंचना था बॉडी के अंदर, उसके अंदर वेव चला जाएगा। तो एज अ रिजल्ट जहां पे हीट होना था वहीं पे हीट होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि इसका प्लस पॉइंट क्या है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायथर्मी थेरापी, जो मेडिकल फील्ड में यूज होता है। जस्ट हीट वेव, इंफ्रारेड रे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, देखिए इस कलर का, रेड कलर का एक दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे उसको क्या है, दर्द है, तो उसको पेन को रिलीव करने के लिए वो लोग डायथर्मी थेरापी यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट, विजिबल लाइट। हम लोग को पता है विजिबल लाइट के कारण ही तो हम लोग देख पाते हैं, तो दिस बल्ब डेफिनेटली आई के कारण हम लोग देख पाते हैं, तो विच मेक्स अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। ठीक है,
दिस इज विजिबल। इसका तो बहुत सारा यूज है, लाइटिंग वगैरह वगैरह, बहुत सारा आप लोग जो भी दिमाग में आए दे सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, अल्ट्रा वायोलेट। यहाँ पे जो डिवाइस आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ये रेस्टोरेंट में आप लोग को देखने को मिलेगा। रेस्टोरेंट पे जनरली क्या होता है, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है और वो किल कर देता है, ठीक है। डिवाइस टू अट्रैक्ट और किल इंसेक्ट्स, ठीक है। तो इसके कारण पूरा जो रूम है फ्रेश रहता है, जो इंसेक्ट रहता है लाइट के कारण वो सब वहां पे इस यूवी वाला पार्ट में जाके किल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉर्ज डॉक्यूमेंट। FORGED, फॉर्ज डॉक्यूमेंट। फॉर्ज डॉक्यूमेंट मतलब फॉर्ज मीन्स फेक। सपोज यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा है, ये एक फेक नोट का है, 500 रुपये का नोट है, फेक है। तो फेक है या रियल है किस तरीके से पकड़ पकड़ में आएगा, जस्ट बाय अल्ट्रावायोलेट रेडिएशन के नीचे रख के, ठीक है। जिनको पता होगा कि यूवी लाइट में ऐसा ही दिखने को मिलेगा, तो वो लोग फेक चीज को इजीली पकड़ पाएंगे। तो फॉर्ज डॉक्यूमेंट को पकड़ने के लिए हम लोग यूवी लाइट यूज करते हैं। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस बार। ओके, नेक्स्ट, टू स्टेरलाइजिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। अल्टीमेटली किल करना है जर्म्स को, ठीक है। टू स्टेरलाइजिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को क्या करना है, स्टेरलाइज करना है। देखिए इस तरीके का यूवी लाइट के अंडर रखते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ऑपरेशन करना पड़ता है, तो इट शुड बी फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ जर्म्स एंड बैक्टीरिया। तो बिकॉज ऑफ दैट उसको स्टेरलाइज करना पड़ता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट कॉमन यूज, कहाँ पे यूवी लाइट यूज होता है। आप लोग को पता होगा कि बहुत सारे एड दिया जाता है कैंट का, या फिर बहुत सारे एक्वागार्ड का पानी का कंपनी होता है, फिल्टर कंपनी। तो उसमें क्या होता है, RO प्लस यूवी प्रोटेक्शन। यूवी मीन्स टू किल द जर्म्स इन वाटर, टू किल द जर्म्स इन वाटर, ठीक है। ये क्या होता है, एक यूवी लैंप होता है जिसके ऊपर से पानी को फ्लो किया जाता है, जो जिसके कारण जो जर्म्स रहता है पानी में वो किल हो जाता है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, बेसिक साइंटिफिकली बोले तो किल नहीं होता है, वायरस बैक्टीरिया के भी किल नहीं होता है। वायरस का जो डीएनए होता है वो डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो जिसके कारण वो इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बार आया है इसके ऊपर क्वेश्चन, जर्म किल डिसइंफेक्टिंग वाटर, ठीक है। तो ये यूज होता है कहाँ पे, कौन सा वेव, दिस इज इंफ्रारेड, ओके, सॉरी इंफ्रारेड नहीं, यूवी रे, याद रखना यूवी रे, ओके। नेक्स्ट, एक्स रे। एक्स रे, ये जो पिक्चर आप लोग को दिख रहा है, हाथों का पिक्चर, डेफिनेटली समझ में आ गया होगा, मेडिकल फील्ड में यूज करते हैं, है कि नहीं। मेडिकल फील्ड, मेडिकल पर्पस, मेडिकल पर्पस किसके लिए, टू एक्सरे बोन फ्रैक्चर, टू नो द फ्रैक्चर बोन, फ्रैक्चर बोन, फ्रैक्चर बोन को जानने के लिए, कहाँ पे फ्रैक्चर है उसको जानने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एक्सरे। डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाने से एक्सरे देते हैं। ये क्या है, ये चीज क्या है, ये एक्चुअली मेटल है, ठीक है। इस मेटल को, मेटल के अंदर अगर क्रैक होता है, तो ये क्रैक को डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक्सरे यूज करते हैं, ठीक है। टू डिटेक्ट क्रैक्स इन मेटल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्रैक को डिटरमाइन करने के लिए वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, उसके बाद क्या होगा, कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है। कैंसर ट्रीटमेंट, ये देखिए यहाँ पे कैंसर ट्रीटमेंट, पर्टिकुलर जगह पे कैंसर है, तो उस कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी एक्सरे यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर, CRYS, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को जानने के लिए वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। एक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये एक्सरे यूज करते हैं। यहाँ पे एक्चुअली एक डिफ्रैक्शन पैटर्न है, ब्रैग्स, जो साइंटिस्ट का नाम है ब्रैग्स, ब्रैग्स डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, ठीक है। एक फेनोमेना का नाम है एक्सरे डिफ्रैक्शन, ठीक है।
नाम याद रखिए, पूछ सकते हैं एंट्रेंस एग्जाम में भी। ब्रेग्स एक्सरे डिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक्सरे यूज होता है, ठीक है, ब्रेग्स डिफ्रैक्शन। तो वो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जानने के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, तो ये क्या है, एक्सरे का यूज हम लोगों ने जाना। तो लास्ट पार्ट में हम लोग आ गए हैं, इसका नाम क्या है, गामा रे। तो गामा रे कहाँ से प्रोड्यूस होता है, सबको पता है हिरोशिमा नागासाकी में एक बॉम्बिंग हुआ था, ठीक है ना, बहुत पहले। तो ये गामा रे प्रोड्यूस किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्शन से, न्यूक्लियर रिएक्शन। क्लास 12 में एक न्यूक्लियर चैप्टर है, उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा न्यूक्लियर रिएक्शन में गामा रे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। किस तरीके से प्रोड्यूस होता है वो बाद में हम लोग जानेंगे, बट यहाँ पे अल्फा बीटा गामा रे प्रोड्यूस होता है। तो इसका यूज क्या है गामा रे का, गामा रे का यूज एक्चुअली रेडियोथेरापी में होता है। रेडियोथेरापी किसके लिए, थेरापी, रेडियोथेरापी किसके लिए, टू किल, क्या करना है, किल कैंसरस सेल या फिर कैंसर, कैंसर सेल। कैंसर सेल को देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम भी दिया गया है, गामा रे से कैंसर सेल पे अटैक किया गया है, जिसके कारण वो किल हो जाता है कैंसर सेल। तो उस पर्पस के लिए भी रेडियोथेरापी में गामा रे यूज होते हैं। यहाँ पे भी एक पिक्चर है, ट्यूमर, ट्यूमर को भी किल करने के लिए, ओके, ट्यूमर का ट्रीटमेंट करने के लिए भी गामा रे यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ब्रेन ट्यूमर को ट्रीटमेंट करने के लिए ये होता है। और एक यूज यहाँ पे है इंपॉर्टेंट, इट इज गामा रे, दिस इज द सिंबल ऑफ गामा, ओके, गामा रे एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, ठीक है, NOMY, गामा रे एस्ट्रोनॉमी भी होता है। तो चलिए यहाँ पे सभी का जो है यूजेस हम लोगों ने जान लिया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर मैंने बहुत सारा वीडियो, एक्साइटिंग वीडियो बनाया है, किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी याद रख सकते हैं। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैंने दिया है, बहुत एक्साइटिंग शॉर्ट ट्रिक है। आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्लास 12 पे जाइए, वहाँ पे बहुत सारा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। उनमें से एक रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का शॉर्ट ट्रिक, वो जाइए, वो जानिए, तो ताकि आप लोग सीरियल ऑर्डर में इसको असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोग इसको अरेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, क्योंकि ये पूछे जाते हैं हर बार CBSE बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ से अगर आप लोग वो प्लेलिस्ट देख लेते हैं, यहाँ से फोर मार्क्स एटलीस्ट कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो 4 मार्क्स के लिए वो प्लेलिस्ट देख लीजिए, हार्डली 4-5 वीडियो रहेगा, 4 ही वीडियो है शायद, वो वीडियो देखने से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप ये वाला पार्ट आप लोगों को एक्साइटिंग रहा है, बहुत कुछ जानने को मिला है। तो आगे भी देखने के लिए आप लोग कमेंट कीजिए, अगर आप लोग को नया इन्फॉर्मेशन जानना है, कुछ भी चैप्टर के बारे में जानना है तो कमेंट इट, तो मैं देखता हूँ कमेंट, और उसके बाद डेलीबरेटली स्टूडेंट के लिए हेल्प करूँगा। सो विद दैट, थैंक यू वेरी मच, एंड इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।